19 फरवरी 2014 में फेसबुक को व्हाट्सएप खरीदना पड़ा और इसके लिए जो रकम अदा की गई वो थी $19 बिलियन। हालांकि इसमें सिर्फ $4 बिलियन कैश दिया गया था, बाकी शेयर्स के रूप में दिए गए थे। और साथ ही यह भी डील की गई थी कि जो व्हाट्सएप का पुराना स्टाफ है वो सभी वैसे ही रहेगा और व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और साथ में जो व्हाट्सएप के क्रिएटर हैं यान कॉम, उन्हें फेसबुक के बोर्ड मेंबर की हैसियत से जगह दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर छोटा हाथ फेसबुक का था तो फेसबुक को यह शर्तें माननी ही पड़ी थी। यह टेक्नोलॉजी सेक्टर में छठी सबसे बड़ी डील हुई थी और सॉफ्टवेयर के लेन देन में दुनिया की सबसे बड़ी डील थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदने पर मजबूर हो गया? आइए जानते हैं कुछ कारणों को। फेसबुक व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी का राज जानता था। उन्हें मालूम था कि व्हाट्सएप इतनी जल्दी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस पर आने वाले ज़्यादातर लोग बाहर के थे। बाहर से मेरा मतलब है जो लोग यूएस के नहीं थे, वो लोग इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। और वहीं फेसबुक के यूज़र्स ज़्यादातर केवल यूएस से थे और बाहर की परसेंटेज फेसबुक के पास कम थी। कम से कहने का मेरा अर्थ है उसकी पेनिट्रेशन कम हो रही थी। मतलब अब फेसबुक कम यूज़र्स तक जा रही थी जहाँ तक अब व्हाट्सएप यूज़ हो रहा था। इसलिए यह फेसबुक के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। अगर इसको ऐसे ही बड़ा होने दिया जाता तो जो दूसरी कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं वो फेसबुक में ना कर व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करती, क्योंकि उन्हें वहाँ से रिजल्ट आता दिख रहा था। तो इस डर के कारण कहीं फेसबुक की वैल्यू कम ना हो जाए तो उसे व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा। क्योंकि व्हाट्सएप एशियन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा चल रहा था और इसी तरफ एक कुछ ऐसी ट्रेंडिंग एप्लीकेशंस जैसे कि वीचैट और लाइन काफ़ी फेमस हो रही थी। और जिसमें कि लाइन ऐप के 350 मिलियन यूज़र्स थे जो कि अब 360 मिलियन से ऊपर है, और वीचैट ऐप के 300 मिलियन यूज़र्स थे जो कि अब 355 मिलियन यूज़र्स से ऊपर हैं। कहीं इन दोनों में से किसी का मूड ना बन जाए व्हाट्सएप को खरीदने का, तो जिससे फेसबुक के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इसलिए फेसबुक को उसे खरीदना पड़ा। और शायद आप जानते ही होंगे कि गूगल ने व्हाट्सएप को खरीदने का सोचा था पर ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि वो डील गूगल ने आधे अधूरे मन से की थी। फेसबुक की पॉपुलैरिटी घटती जा रही थी क्योंकि वो फेसबुक पर ज़्यादा लोग जुड़ने के कारण एक प्राइवेसी जो पहले फेसबुक पर फील की जा सकती थी अब वह नहीं थी। और वहीं व्हाट्सएप में आपको कोई अननोन इंसान मैसेज भी नहीं कर सकता था जैसे कि फेसबुक में कर सकता था, जिसके कारण लोग व्हाट्सएप पर शिफ्ट होना शुरू करने लगे। तो जिससे फेसबुक के लिए चिंता और बढ़ गई। व्हाट्सएप पर आपको कोई आईडी नहीं बनानी थी और आपका फ़ोन नंबर ही आपकी आईडी थी जिसको कि बस एक बार ही डालना था, जबकि फेसबुक में बार बार लॉगिन करना पड़ता था। इसलिए लोगों का ज़्यादा झुकाव व्हाट्सएप की तरफ ही होता चला गया और अंत में फेसबुक को इस कंपनी को खरीदना ही पड़ा। ज़करबर्ग शुरुआत से मोबाइल कनेक्टिविटी में ज़्यादा जोर देते थे, जिसके लिए उन्होंने फेसबुक का मैसेंजर भी लॉन्च किया, पर जो कि व्हाट्सएप के कारण ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था। तो ज़करबर्ग को मोबाइल प्लेटफॉर्म में आने का सबसे अच्छा ज़रिया व्हाट्सएप ही दिखा, क्योंकि व्हाट्सएप पर लगभग हर रोज़ नए 10 लाख लोग जुड़ रहे थे और यह सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल प्लेटफॉर्म था। जब गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा था तो काफ़ी लोगों ने गूगल की इस मूव का समर्थन नहीं किया था, और आज रिज़ल्ट आपके सामने है कि वो मूव गूगल का कितना सटीक था। क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक किसी वेबसाइट पर है वो यंगस्टर्स की वजह से है, और फेसबुक ने अपने डेटा में देखा कि उनके यंग एज के यूज़र्स फेसबुक छोड़कर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर रहे हैं। यंगस्टर्स से कांटेक्ट ना टूटने देने के लिए फेसबुक को व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा, क्योंकि अभी 15 से 28 साल के यूज़र्स इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, जिसे अट्रैक्ट करना ज़करबर्ग का एक मोटिव था, आप यह कह सकते हैं। तो यह थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से फेसबुक को व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।